बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ ट्रीज सेफ लाइफ। तो इस वीडियो में वो बता रही हैं, जो इनकी स्पीकर हैं, कि कुछ साल पहले वो अपनी मम्मा के साथ एक आइलैंड पर गई स्प्रिंग के मौसम में। उनकी मम्मा और उनके फ्रेंड्स थे, तो वो लोग एक आइलैंड गई। तो वो लोग एक कैबिन में रह रहे थे जो लकड़ी का बना हुआ था। तो रात हुई, वो सब खाना खा रहे थे। तो उन्होंने अपनी मम्मा के एक फ्रेंड से कहा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं जंगल में रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे रहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उनकी बात पर सब हंस पड़े। फिर उनकी मम्मा ने कहा कि मैं भी जंगल में रहती हूँ, क्योंकि मेरा घर लकड़ी का बना हुआ है, हमारा फर्नीचर, कागज, और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लकड़ी की बनी हुई हैं। फिर वो लोग इस बात पर भी हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको उस वक्त एहसास हुआ कि जंगलात हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग कागज़, रिसाले वगैरह जो है अपने लिए दरख्त का इस्तेमाल करते हैं, और टॉयलेट पेपर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग रूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दरख्तों को लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो कागज़ होता है उसको हम गैर ज़रूरी समझकर ऐसे फेंक देते हैं, और उसके प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम जो लकड़ी से बनी होती है उनको बगैर गैर ज़रूरी समझ के हम ऐसे फेंक देते हैं। हम इन सबको मामूली समझते हैं। तो वो बता रही हैं कि अगर हम ग्रीन हाउसेस गैसें जो हम हवा में छोड़ दें तो क्या होगा कि फ्लड आ जाएगा, और अब मिट्टी खुश्क हो जाएगी। फ्लड की वजह से कोई भी जानदार चीज़ जिंदा नहीं रह पाएगी। तो बहुत अफसोस, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जंगलात की कटाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने सीखा है कि दुनिया में 49 फॉरेस्ट पहले ही तबाह हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इससे भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि 1.2 सेकंड में, या जब भी आप एक एरिया ब्लिंक करते हैं, तो फुटबॉल का मैदान का साइज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि दरख्त को बढ़ने में 1000 साल लगते हैं, लेकिन इंसानों को तबाह करने में एक 6 स्टेट लगती हैं। तो अगर ये हालात ना बदले और जंगलात की कटाई बढ़ती रही, तो हम इसकी करार्स की वजह से अपने लंग्स जो हैं वो खो देंगे, और ये सब हमको करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा खौफनाक नताइज का सामना हमें करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है दरख्तों और जंगलात को बचाने का, और उसकी कार्रवाई करने का, उसकी दरख्तों वगैरह की कार्रवाई की जाए अब। तो अब हमें क्या करना होगा, उसका इस्तेमाल बंद किया जाए। और क्या दरख्तों को बचाना आसान है? हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, दरख्तों को बचाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसको बताना बिल्कुल आसान है। वो कैसे कि अगर जो हम घर में कागज यूज करते हैं, जो हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, वो बुक्स पढ़कर हम किसी को दे दें, या जो हमें बुक्स पढ़नी है वो लाइब्रेरी से ले लें, और जो हमने बुक्स पढ़नी है वो हम किसी को दे दें, अगर वो जो हमने पढ़ ली है वो हम उसको रिसाइकल कर दें, तो ये बहुत बड़ा काम होगा हमें दरख्तों को बचाने का, जंगलात को बचाने का। और जो हम मालूमात डिजिटल डिवाइस से स्टोर करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हमें बुक्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें कागज़ को फेंकना नहीं पड़ेगा ज़ाया करके। और उन्होंने कहा कि टॉयलेट पेपर जो हम यूज़ करते हैं हमें उसका यूज़ कम करना है। उसको हम अगर एक घर के जो कपड़ा होता है उसको तौलिया उसको यूज़ कर लें, टॉयलेट पेपर का यूज़ ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दरख्तों को बचाने में, जंगलात को बचाने में। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि दरख्तों को बचाने के लिए एक और काम करना है कि दरख्त हमें तो वैसे भी ऑक्सीजन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कागज़ वगैरह को रिसाइकल कर देना है। हम रिसाइकल करेंगे तो हमारा हमें ज़ाया नहीं हो पाएगा कागज़, क्योंकि हम कागज़ को गैर ज़रूरी समझ के फेंक देते हैं। जो हम उसको ना फेंकें, उसको रिसाइकल कर दें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और उन्होंने कहा कि अब दरख्तों को काटते हैं तो आप जान लेते हैं कि दरख्त बचाने के जैसे जब हम दरख्त काटते हैं तो हम जान लेते हैं, जब हम दरख्त लगाते हैं तो हम जब हम दरख्तों को बचाते हैं तो जान बचाते हैं, और जब हम दरख्तों को लगाते हैं तो हम जान को पैदा करते हैं। तो मतलब अगर हम दरख्त लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम दरख्त
काटते रहेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो में यही बता रही हैं कि जो कागज वगैरह हैं उसको हम रिसाइकल कर लें, ना कि गैर जरूरी समझ के फेंके। और जो टॉयलेट पेपर्स हैं हम उसके बदले कपड़ा यूज कर लें। तो ये सब अगर हम रिसाइकल कर देंगे, इन सब चीजों से हम गैर जरूरी समझ के फेंकेंगे नहीं, तो हमें फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। और दरख्तों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है तो उसको कम कर देंगे। इन सब चीजों को अगर हम कम करेंगे तो दरख्त भी कटना कम हो जाएंगे। तो इससे हमारी जान भी बच सकती है। और हमें दरख्त लगाने चाहिए क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। तो दरख्त लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि काटना। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।